जहाँ लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से आगे से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, और जो चीज़ क्लियर नहीं थी वो अभी क्लियर करते हैं अभी हम। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं और ये इसके साथ इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये बनाया था प्रोडक्ट होम प्रोडक्ट होम प्रोडक्ट होम प्रोडक्ट। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम सीखा था हम लोगों ने राउटर ब्राउज़र राउटर के थ्रू। किस किस को यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई है? किस किस ने यहाँ तक ट्राई कर लिया है? कोई ऐसा बच्चा जिसने घर जाके ट्राई किया हो, एक दफ़ा भी कोड लिख के रन करने की कोशिश की हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, कोशिश की है भाई। बाकियों को तो टाइम ही नहीं मिला होगा। क्या चीज़? ये आता है ना? ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा, कमाल हो गया। अच्छा, मैंने ग्रुप ही नहीं देखा हुआ होगा। जी, लास्ट वीक की दोनों वीडियोस नहीं है, गमगीन ना हुआ करें, मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं इसलिए याद नहीं रहता। आप जाएंगे यूट्यूब पर, आप यहाँ अगर लिखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ अगर कोई क्लास रह जाती है, सर ये टॉपिक रह गया, और मजे की बात है जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा अगर उसकी वीडियो अपलोड नहीं करता, आप घर जाके देखो डिट्टो कॉपी। वो नहीं होता, एक बंदा रिहर्सल करता है उसके बाद दोबारा कहते हैं वही, ऐसा लगेगा डिट्टो कॉपी पढ़ा है। एग्जाम्पल भी सेम दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पुराने वाली नहीं देख लेना, उसमें एग्जाम्पल चेंज होगी, ज़्यादातर में सेम होती है। यहाँ आप लिखोगे BMJ डिजिटल एजुकेशन, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। अभी क्या चल रहा है? W11, W3 से मैंने पढ़ाया है, बीच में सब सिर्फ एक को छोड़ के, जो इनका था W10 आपका था ना, बस W10 को मैंने नहीं पढ़ाया था, जो अभी 7 पढ़ रहे हैं, तो बस बाकी सारे W मैंने पढ़ाए। ठीक है, जितने W थे सारे के सारे। एक ये है, दूसरा आप यहीं पर आ सकते हैं। चल जा भाई, क्या हो गया इसके माउस को? माउस खराब हो गया, चल गया। प्लेलिस्ट में आएंगे, यहाँ आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। W12 है, ये है, और मॉड्यूल 3 मंथ्स वाला मॉड्यूल था एक, इसके अंदर भी करवाया मैंने, रिएक्ट करवाया हुआ, एक्सप्रेस जेक करवाया, ये भी है। और इसके बाद मॉड्यूल 2 और भी है, ये M1 मॉड्यूल है, ये भी मॉड्यूल 2 है, ये भी देख लेना। इसके अलावा और भी कोई मॉड्यूल 2 करवाया हुआ है मैंने, ये तो मेरा ख्याल है W4 है, W3, इसका भी मॉड्यूल 2, इसका भी करवाया है, मॉड्यूल 2 ऑल वीडियोस, ये रहा, तो इसकी भी करवाई है। 32 वीडियो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर वो ये ना हो तो यहाँ ना मिले तो आप सुफा कंप्यूटर एजुकेशन पे चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएं, इस चैनल पर भी, यहाँ पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ नहीं मेरा नहीं है, ये भी दूसरी है, यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ मेरी पिक्चर भी लगी हुई है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये भी है API इंटीग्रेशन की क्लास, ये भी है, तो यहाँ मिल जाएंगी, यहाँ पर भी वीडियोस हैं सेम। हाँ, पिछली क्लास में क्या पढ़ा है उसके लिए भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, पूरी एक ये लिख के दी थी। कहाँ गया ये? क्या कि हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंस्टॉलेशन पढ़ी, फोल्डर स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, नेस्टेड कंपोनेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रॉप्स, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, राउटिंग का कॉन्सेप्ट आया, नेस्टेड राउटिंग आया। उसके बाद हमने एक्सियो से स्टार्ट करना था। अभी राउटिंग हम लोगों ने पढ़ी है, नेस्टेड राउटिंग, और इसके अंदर अभी हम जो पढ़ेंगे एक हुक पढ़ेंगे। मैंने बताया था हुक्स बहुत आएंगे, उस हुक को भी लिख देता हूँ। यूज नेविगेट पढ़ेंगे, गेट, ठीक है, ये वाली चीज पढ़ेंगे। तो ये रहा मेनली चीजें यहाँ पर है। फिर मैंने ये भी बता दिया था API इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये भी बता दिया था मैंने डेटाबेस वगैरह में क्या पढ़ेंगे, ये भी बता दिया था कि मेनली क्या चीजें होती है। ठीक है, ये वाली पिक्चर्स किसी बच्चे ने मेरे ख्याल है ग्रुप में अपलोड भी की हुई है। आप लोग क्लासरूम में हो, क्लासरूम में हो, स्क्रॉल करो नीचे आ जाओ, ग्रुप का लिंक होगा, क्लिक करो, ज्वाइन हो जाओ, कहानी खत्म। ठीक है जी, वीडियो अपलोड कर देता हूं मैं, मसला नहीं है, पिछली दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी मैं। हाँ यार, मेनली एक बंदा एक चीज का एक्सपर्ट होता है, 3-4 साल जब काम कर लेता है तो सबका एक्सपर्ट बन जाता है, मन स्टैक डेवलपर कहलाता है। बस मैं खुद भी बोलूँ तो मैं रिएक्ट का एक्सपर्ट हूँ, आता मुझे फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, डेटाबेस भी है, लेकिन मैं एक्सपर्ट रिएक्ट का हूँ, फ्रंट एंड का डेवलपर हूँ, रिएक्ट के ऊपर एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज का मतलब ये होता है किसके अंदर आपने ज्यादा टाइम गुजारा है, बस
बिलफर्ज आपने पूरा मंथ स्टैक किया, आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, एक बंदे ने कहा सिर्फ रिएक्ट की जॉब आ रही है, एक ने कहा मोंगोडीबी की जॉब है, एक ने कहा इस चीज की जॉब है, बैकएंड डेवलपर है, आपने ज्वाइन किया, जहां पर आप ज्वाइन हो गए 5 साल से आप रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हो, जिस जगह काम कर रहे हो रिएक्ट पर है, आप हो मंथ स्टैक डेवलपर, लेकिन 5 साल से किस पे काम कर रहे हो? एज अ रिएक्ट डेवलपर काम कर रहे हो, तो आप एक्सपर्ट किसके हुए? रिएक्ट के। बस ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई अलग नहीं। आपने कोर्स किया, आपको सब चीजें बेसिक्स पढ़ा दी, अब वो इम्प्लीमेंटेशन जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा उसके एक्सपर्ट हो जाओगे। समझ गए यहाँ तक बात? तुम तो मुझे पबजी के एक्सपर्ट लगते हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं खेलते हो? क्या फायदा तुम्हारी जिंदगी का? जबरदस्त। अच्छा यहाँ आते हैं, राउटिंग हम लोगों ने पढ़ी थी, ये लास्ट वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज तो आपने करना है खुद काम, मैं दूंगा टास्क, आपने उसको करना है परफॉर्म। ठीक है, कैसे होगा? बहुत सिंपल। लास्ट टाइम मैंने आपको जो पढ़ाया था उसको रिकैप करवा रहा हूं ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी और इंटरेस्टेड हो जाए। वीडियो है, वो मूवी का सीन नहीं है। क्या है मेरे मुंह? 12 लाते हैं यहाँ, फुटर बना हुआ है, नैप बार बना हुआ है, बेहतरीन है। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही थी, मैंने इनको समझाया था ये सब हटा दो, कोई फायदा नहीं इनका, यहाँ आ जाओ। और क्या था भाई जिंदगी में हमारे पास? ये था भाई, हम ब्राउजर राउटर इंस्टॉल करते हैं। मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट, ये आपने यहाँ कमांड लिखनी होती है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। क्या डाउनलोड करना होता है? रिएक्ट राउटर डॉम। वो आप गूगल पे जाके लिखोगे रिएक्ट राउटर डॉम कैसे इंस्टॉल करें, वो आपको दे देगा। रिएक्ट राउटर डॉम लिख दो, npm शेंचियन इसकी कमांड शमांड सब दे देगा, कॉपी करो पेस्ट करो, हो जाएगा काम। ठीक है, इतना ज्यादा कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं। डॉक्स बॉक्स कुछ भी दे दो भाई। अच्छा ये तो राउटर गिटअप के ऊपर कोड दे रहा है। अच्छा किसी का कोड भी बना हुआ है पूरा, वो भी दे रहा है। डॉक्यूमेंटेशन देखनी हो वो भी देख सकते हैं। देखो इसने पूरा राउटर्स का कॉन्सेप्ट दिया होगा, सारे राउट्स बना के। डॉक्स पर आ दो तो इसका पूरा डॉक्यूमेंट आ गया। गेटिंग स्टार्टिंग पर आओ, अपग्रेड हो गया वर्जन VS6 इंस्टॉल, ये कमांड है। मैं यूज करवा रहा हूं कौन सा? 6.3। लास्ट टाइम रहे थे 6.3। अभी जो चल रहा है वर्जन वो देख लेना, लेटेस्ट वर्जन बता देगा। ये रहा रिएक्ट राउटर डॉम 18 का वर्जन बता रहा है। 6 सबसे ज्यादा अपडेटेड वर्जन आपको बताता है। असल में क्या है, 6 सबसे इसका रिलायबल है। 6 में भी जो सबसे अच्छा चलता है वो 6.3 है। बाकियों में है थोड़ी बहुत चीजें, स्विच है, फलाना ढिमकाना, लेकिन जो सबसे इजी टू यूज है, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हर जगह इजी यूज होता है, ज्यादा एप्स में यूज होता है, वो 6.3 है। बहरहाल आपने कमांड ऐसे कॉपी करनी है, चुप करके यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ लाके पेस्ट करना है और यहाँ लिख देना 6 पॉइंट की जगह, सॉरी, रिएक्ट राउटर डॉम npm इंस्टॉल 6.3 लिख देना। क्लिक नहीं हो रहा यार यहाँ, अच्छा वो सेव हो रहा है सीधा। तो npm इंस्टॉल 6.3 लिखकर लगा दो इंटर। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, तो कैसे पता चला? जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ आओगे पैकेज जेसन में, आपको यहाँ दिखेगा रिएक्ट डॉम 6.3, ये ऑटो सिलेक्ट हुआ है लास्ट टाइम जो सिलेक्ट किया था। अच्छा भाई, तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद पूरी ऐप को रैप करना है, पूरी ऐप को रैप करना है मेन उसमें ब्राउजर राउटर में। क्यों रैप करना है? जब किसी चीज को पूरी एप्लीकेशन में चलाना होता है तो पूरी ऐप को उसके अंदर रैप कर देते हैं। मतलब मेरे को अगर ऐसी कोई चीज है जिसका कहीं पर भी ऐप में यूज हो सकता है तो उसको हम पूरी ऐप में यूज करने के लिए ब्राउजर राउटर में रैप करते हैं। तो मैंने ब्राउजर राउटर में, अब ये ब्राउजर राउटर कहां से आया? ब्राउजर राउटर इंपोर्ट किया है मैंने रिएक्ट राउटर डॉम से। लिखा मैंने ऐसे था चुपचाप, अगर ये भी हटा देता हूं मैं बिलफर्स, ये भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था छोटे बता? ब्राउजर राउटर, आगे दिया टेप, ऊपर खुद इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर ये लगाया और इस तरीके से वो ऐप को इसके अंदर रैप कर दिया। तो ये ऐप रैप हो गई, खत्म हो गई कहानी। main.jsx में हमारी ऐप रैप हो चुकी है। अब यहाँ आ गए ऐप पर, यहाँ बनते हैं रूट। रूट असल में उस चीज के लिए बनता है जो सिर्फ डेटा चेंज करवाना होता है जिस चीज का। ठीक है, बाकी जो फिक्स चीजें वो रूट के बाहर होती हैं। जैसे कि ये नैप बार हर स्क्रीन पे चाहिए तो नैप बार फिक्स है, फुटर हर स्क्रीन पे चाहिए फुटर फिक्स है। बीच की चीज क्या है? वहां पर आएगी जो पेज का डेटा है वो। अब मैंने मल्टीपल पेज बनाए थे बिलफर्ज, मैंने कहा था यहाँ पर क्या क्या पेज थे छोटे, बोल जल्दी से नाम बता, पेजेस के नाम बता निकम्मे, जल्दी कर। प्रोडक्ट और समर कलेक्शन। इतनी देर कर रहा है। तो हमने प्रोडक्ट का पेज चाहिए था। आप देखो मैं यहाँ लिखता हूँ सीधा प्रोडक्ट, तो कहाँ गया? नहीं आया प्रोडक्ट। देखा मैं लिखूंगा और नहीं आएगा प्रोडक्ट। यार दे दो भाई, रिकमेंड कर दो।
हाँ ये कभी कभी आ रहा है इशू, क्या कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट फ्रॉम किधर से करनी है, फ्रॉम नहीं फ्रॉम, डॉट स्लैश कहाँ था, स्लैश प्रोडक्ट, सेव कर दो। देखो दिस इज प्रोडक्ट, डिट्टो कॉपी मारो इसको और यहां से करने के बाद यहाँ नीचे पेस्ट करो। उसका नाम क्या था फाइल का छोटे, समर कलेक्शन, समर कलेक्शन हटाओ यहाँ पर और इधर आ जाओ, यहाँ नीचे लिखने का समर कलेक्शन, इधर भी आने का, इधर भी आने का, ये मिटाने का और क्या लिखने का, समर कलेक्शन। तो आपने लिख दिया, देखा और नहीं चला, कुछ आपने गड़बड़ कर दी। क्या क्या, अच्छा एक मिनट रुको, मैंने वो बहुत बुरा काम किया, नहीं नहीं मैंने अच्छा काम किया, पता है यूं करने के बाद इसको कॉपी करते हैं, फिर कंट्रोल Z आते हैं और यहाँ नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब तो चलेगा, ठीक है। अब द प्रोडक्ट पेज भी चल गया, द समर कलेक्शन भी चल गया। भाई एट अ टाइम एक चीज चाहिए तो क्या करें, आसान सा काम, इधर आओ इसको कमेंट कर दो तो ये चल गया। अगर ये चाहिए तो इसको कमेंट कर दो और इसका कमेंट हटा दो, कैसा। लेकिन ऐसा कैसा बुरा लगेगा किसको, यूजर को, समझी, समझ गई, कुछ सिया समझ गए कि ऐसे यूजर को बुरा लगेगा। तो अब क्या करें ऐसा, भाई राउट बनाओ। जैसे कि बिलफर्ज लॉगिन करना होता है एडमिन पैनल पे तो एडमिन लिख के इंटर मारते हैं, जिस पेज पे जाना होता है वो काम करते हैं। तो यहां बात आती है, कॉन्सेप्ट आता है राउटिंग का, किसका, राउटिंग का। प्रॉब्लम समझी, सॉल्यूशन निकालते हैं। राउटिंग कैसे, बहुत आसान है। सारे राउट्स आते हैं किसके अंदर, किसमें, पहला टैग कौन सा डलेगा, नहीं सारे, हाँ हाँ एस लगा के, रूट, रूट को एस लगा के, ROUTES वाला है ना, ये टेप दबाने का, बंद कर दिया। अब ये ओपन और क्लोज है, इसके डबल टैप है क्योंकि इसके अंदर कुछ आएगा। इसके बाद तू मेरे से मार खाएगा, राउट पे आने का, टेप दबाने का और इसको ऐसे स्लैश लगा के बंद, ये हो गया। अब ये एक राउट बन गया, पहला राउट, पहली मंजिल, कहां जाना है यहां पे डिफाइन होगा। इसमें दो तीन चीजें होती है, एक होती है पाथ, कौन से पाथ पर क्या शो कराना है। दूसरे नंबर पे एलिमेंट, इस पाथ पे शो क्या कराना है, ये है किस पाथ पे, ये है क्या शो कराना है। मैंने कहा स्लैश, स्लैश का मतलब मेन पेज, अपना मेन पेज पे क्या दिखाना है। मैंने कहा H1 ले लो, अभी यहाँ पे HTML लिख सकते हो कुछ भी, एक सिंगल वाली यहाँ लिख देता हूँ, और क्लास नेम भी देना पड़ेगा। क्लास नेम क्या होती है भाई, टेक्स्ट सेंटर होता है, चलता ही है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं हूं होम, ठीक है भाई, ये है होम। अभी हम यहाँ एडमिन पे खड़े हैं, कुछ नहीं आएगा। मैं अगर मेन पेज पर आऊंगा, मैं हूं होम, मैं होम लिख दिया है। हूं की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, HU, बस मैं तो लिखता हूं, ऐसे लिख देता हूं ठीक है। तो कुछ भी है वो ये है। यहां तक कहानी समझ गए तुम लोग जी। वाह, तो नैप बार पे क्लिक करके कैसे चले जाएं, क्या चीज, नैप बार से ही जाएंगे, आगे की कहानी है वो, नैप बार से ही जाएंगे, बिना रूट के हो नहीं सकता। ये HTML में बनता है ना, जैसे पेज होते हैं, होम पेज बनाया, फिर कौन सा बनाते हैं, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, व्हाटएवर, गुड। यहां तो HTML और पेजेस ही नहीं बनते, HTML के तो एक ही फाइल बनती है, ये index.html। अब जब बाकी पेज ही नहीं बनते तो वो होंगे कैसे, राउट कैसे दें। एंकर टैग में डाल के आप राउट दोगे, वो चलेंगे नहीं, या एंकर टैग नहीं, यहां पर काम होता है राउट। देखो पेज चेंज होने का मतलब पता है क्या है, एग्जाम्पल लो, 3 टीचर आते हैं या क्लास लेते हैं, इंग्लिश का, मैथ का और इस्लामियात का टीचर आता है इस्लाम पढ़ाने, ठीक है। 3 टीचर आते हैं, इंग्लिश का, मैथ का और इस्लामियात का, तीनों टीचर आपको बोर्ड पे पढ़ाते हैं। अब पेज का मतलब होता है जो टीचर आता है वो अपना बोर्ड ले जाता है, दूसरा बोर्ड साथ लेकर आता है। ये है असल में पेज चेंज होते हैं। एक पेज गया होम का, दूसरा पेज आया, तभी तो इंडेक्स का पेज अलग, अबाउट का अलग। हम क्या बोलते हैं भाई, रिएक्ट यूज करो, नई टेक्नोलॉजी, क्या भाई
मिटने वाला डेटा है। नहीं तुम दोनों वहां खड़े हो जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, अभी दिमाग नहीं खराब करना मेरा। तो अब बाहर क्या होता है, डेटा बाहर नहीं होता, डेटा यहाँ होता है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, बोर्ड लगा हुआ है, आप सिंगल बोर्ड यूज कर लो, जो टीचर आएगा वो डस्टर से मिटा के अपना डेटा यहाँ लिख ले। तो राउटर यही कर रहा है, पेज एक ही है इंडेक्स का, उसके ऊपर डिफरेंट चीजें दिखा रहा है। अभी इंडेक्स के ये जो जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये नैब बार कहाँ है, ये पता है कहाँ पर है, ये सिर्फ इसके अंदर है। देखो ये सबको कमेंट करना, हटाना, ये सब अगर गायब करना हो ना, सिर्फ एक छोटी सी चीज की मार है ये। क्या आप यहाँ है index.html पे और इस राउट को बोल दें खुदा हाफिज, ये जो है ना, ये जो दिया हुआ है बस इसको बोले टाटा बाय बाय, कहानी खत्म, सब कुछ मिट गया। यहाँ अगर आप आगे अब लिख दें H1 lorem 3 वर्ड्स, तो ये H1 चल रहा है भाई। मेन चीज ये है कि यहाँ पर है, अब क्या है, ये वो चीज है जिसके अंदर राउट से डेटा चेंज होगा। इसी में नैब बार भी शो हो रहा है, फुटर भी, अब बीच का डेटा बार बार चेंज होगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बेटा जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, जितना मुश्किल जावास्क्रिप्ट से करना होगा उतना आसान यहाँ से हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में एक एक चीज के लिए लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट क्रिएट करना होगा। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप HTML लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ आगे आपने रूट दे दिया, मेन रूट पे चल रहा है। अब अगर बिल्कुल मैं इसको हटाता हूँ, मैं लिख देता हूँ ना, इस जगह पे रूट लिखता हूँ मैं लिख देता हूँ अबाउट। अब ये जो टेक्स्ट है ना, मैं हूँ होम, ये यहाँ पे नहीं आ रहा, ये कहाँ आएगा, स्लैश अबाउट का पेज जो होगा उस पर चलेगा। ऊपर देखो अबाउट का पेज है तो है, अबाउट का पेज नहीं है तो खाली है। तो मैं पहला मेन पेज है, उसके लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ, यह है होम पेज। अब बिल फर्स्ट मुझे समर कलेक्शन का पेज चाहिए, मैं कॉपी करूंगा इसी चीज को, यहाँ पेस्ट करूंगा, यहाँ पर ये पेस्ट करूंगा। कलेक्शन और प्रोडक्ट तो बना हुआ है ऑलरेडी, इन दोनों को मिटा देता हूँ, इसको भी मिटाता हूँ यहाँ से और उसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्या है, यहाँ मैं कर देता हूँ बिल फर्स्ट समर का रूट है और ये है प्रोडक्ट और समर का। समर के रूट पर क्या है, समर वाला जो एलिमेंट है वो शो कराता हूँ SUMMER, समर कलेक्शन स्लैश ऑफ। और इस पर क्या शो कराऊंगा, इस पर दिखाऊंगा प्रोडक्ट का सेक्शन स्लैश ऑफ। आप देखो होम पर ये है, जब मैं राउट पे जाऊंगा प्रोडक्ट्स करना चाहिए था वैसे, ये तो ये आएगा। और जब मैं जाऊंगा राउट पे किसके, समर के, तो फिर ये चीज आएगी। अब ये ऊपर लिखने पर आ रहा है, मैं तो चाहता हूँ नैब बार पे क्लिक को, तो नैब बार पे कैसे होगा, नैब बार पर आ जाओ, ये लिंक बन गए, ये सारी चीजें। अब एक और मसला है, अगर कोई भी बंदा इस रूट पे आता है और कुछ लिख देता है तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ एरर आना चाहिए, पेज नॉट फाउंड समथिंग का। तो उसके लिए एक चीज यूज होती है, जो आपने रूट डिफाइन कर दिया उन पे तो ये चलेगा, बाकी इसके अलावा जो हमारे पास रूट डिफाइन नहीं उन सब के लिए बोल दो पेज नॉट फाउंड। ठीक है, या 404 और है, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ नीचे आओ, इस रूट की जगह लगा दो स्टैरिक, लेकिन ये बनाना हमेशा एंड पे। ठीक है, स्टैरिक बनाया और यहाँ लिख दो पेज नॉट फाउंड 404 एरर। अब यहाँ आके देखो कोई उल्टा सीधा पाथ लिखेगा, 404 एरर है। और अगर वो जो है मेनली हमारे उस लोकल होस्ट के मेन पार्ट इस पर आएगा तो यहाँ पर उसको ये दिखेगा, यहाँ आएगा। अगर वो चेंज करके प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्ट पर आता है तो ये दिखेगा, और अगर इसकी जगह वो चेंज कर लेता है उसको प्रोडक्ट्स ही कर देता हूँ। समर पर आएगा तो फिर यहाँ पर क्या दिखेगा भाई, समर वाला कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो समझ आ गया। अब यहाँ नैब बार में कैसे ऐड होगा भाई, ये सारे रूट आपने नैब बार पे जाने, नैब बार पर आओ। नैब बार में आपने नैब बार बना हुआ है आपका, जहां आप नॉर्मली लिंक यूज करते हैं ना, इसके लिए क्या यूज करते हैं नॉर्मली, आप बना रहे होते हैं क्या यूज करते हैं नॉर्मली, मैंने बना दिए तीनों ना, होम आ गया, प्रोडक्ट आ गया और समर कलेक्शन में। आप यहाँ पर ऐसे ही बनाओगे, लेकिन इस बार आप क्या करोगे, जैसे ये था बिल्फर, ये LI है, मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। यहाँ पर था असल में HOM होम, और ये क्या था प्रोडक्ट, और क्या था शहजादे, समर कलेक्शन या SUMMER समर। ये रहा, नजर क्यों नहीं आ रहे भाई, LI का कलर चेंज हो गया होगा, ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही होगा, कलर कर दो। नहीं, टेक्स्ट होता है क्या, वाइट या लाइट, कुछ भी कर दो, ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई इसको लिंक बनाना है, यहाँ एंकर टैग नहीं चलेगा। एंकर टैग किसी काम के लिए नहीं है। एंकर टैग काम आएगा जब आपने किसी पेज को लिंक करवाना है थर्ड पार्टी के, मतलब क्लिक करने पे किसी
थर्ड पार्टी पेज पर शिफ्ट हो रहे हैं, पेज रीलोड होकर चेंज हो रहा है, तो वहां पर ये काम आएगा। लेकिन जहां सिर्फ रूट चेंज हो रहा है वहां ये नहीं लगेगा। वहां क्या लगेगा, वहां पर आप यूज करोगे असल में लिंक। तो लिंक क्या है, आप ऊपर आओगे लिंक लिखोगे, यहाँ खुद आएगा रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट होगा, लिंक ले आओ आप, ठीक है, और लिंक को ओपन क्लोज कर दो। इस लिंक में ये आ गया, ठीक है, ये रहा। अब ये रहा लिंक, इसको भी कॉपी करो यहाँ से, यहाँ लाके पेस्ट कर दो, इसको कॉपी करो यहाँ से, ये यहाँ लाके पेस्ट कर दो, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के कॉपी करो, नीचे लेकर आओ, क्या बात है, ठीक है भाई। यहाँ तो ये आ गया। अब मसला ये लिंक आ गया, अब ये लिंक कहाँ मैच होगा, उसके लिए आप यहाँ आओगे। यहाँ तीनों में एक चीज ऐड होती है, वो क्या होती है भाई बताओ, हाँ बोलो, 2 होता है, 3 नहीं होता, सही है। आपने 2 लगाया, यहाँ पर आप डिफाइन करोगे पाथ, आपने कहा स्लैश, ये होम पाथ हो गया, आपने कहा स्लैश क्या था, प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट पर आ जाएगा। आपने कहा स्लैश क्या नाम था उसका बेटा, SUMMER, समर, होम प्रोडक्ट, और देखो पेज नहीं रिलोड हो रहा, ये पेज है ना, इसको नजरें जमा के रखो, होम ये और ये होम, देखो ये चेंज हो रहा है, ये रहा, तो पेज नहीं चेंज हो रहा। क्लियर यहां तक, तो समझा कि नहीं समझा, हाँ भाई तू भी समझ गया, परफेक्ट हो गया। चलो अब यहां तक तो कहानी वही है, रिपीट हो गई, वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो गया, आपको समझ भी आ गया। अब लास्ट चीज समझते हैं, छोटी सी बेसिक चीज, फिर आपको देते हैं होमवर्क, टास्क, छुट्टी देते हैं, जूते पहन के आया हो, बहरहाल आते हैं यहाँ। अभी करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, छोटा सा काम करना है, एक चीज है उसका नाम है यूज नेविगेट। क्या है यूज नेविगेट, क्या है, यूज का वर्ड, जिसके शुरू में यूज का वर्ड आ जाए, इसका मतलब हुक है, वो क्या है, हुक है, मतलब अब इस्तेमाल कर रहे हैं इसको जिस तरीके से, वो एक कोई ना कोई हुक बना हुआ है, जैसे आप समझते हो नॉर्मल हुक, वही समझ लो, किसी ना किसी हेल्प के लिए। यूज नेविगेट हुक रिएक्ट का अपना नहीं है, जैसे यूज स्टेट किसका है, किसका है भाई, हाँ रिएक्ट का है, और यूज इफेक्ट किसका है, रिएक्ट का है। लेकिन यूज नेविगेट किसका है, रिएक्ट का नहीं है, रिएक्ट राउटर डॉम का है, ठीक है। अब ये मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी हम लिखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आओ लिखते हैं, चेक करते हैं। आपने आना यहाँ, आप यहाँ लिखो यूज NAV नेविगेट और टेप दबाओ, माशाल्लाह ऑटोमेटिक यहाँ राउटर में ऐड हो गया, इसको बोलते हैं। अच्छा यूज नेविगेट कहाँ लगेगा, नेविगेट का मतलब क्या होता है, हाँ स्विच हो जाना, यहां से यहां चले जाना भाई कोई चीज, ठीक है, नेविगेट कर गया भाई यहां से, ठीक है। अब ये जो नेविगेशन वाला पार्ट है, इसीलिए नैव बार में भी नेविगेशंस होती हैं। आपके मेन्यू कार्ड में वो जो है ना मोबाइल का मेन्यू होता है नीचे, उसको भी बोलते हैं नेविगेशन बार, नेविगेट करवाने के लिए होता है। अब यहां पर ये सब हो रहा है, तो भाई नेविगेशन तो ऊपर हो रही है, राउटर के थ्रू हो रही है ना नेविगेशन, तो ये क्या करेगा, यूज नेविगेट एक फंक्शन है, क्या है, हाँ ये क्या करता है, किसी फंक्शन के थ्रू आपको बोलता है, कंडीशन के ऊपर आपको कहता है कि ये वाली चीज जो है वो नेविगेट करवानी है। एग्जांपल देता हूं, क्या चल रहा है, मैच चल रहा है इधर, फिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुत्सियाबाजी, हाँ भाई सादिया जल्दी बताओ, 50 रुपए दूंगा जल्दी बोलो, क्या था ये नजर नहीं आया अभी मुझे, स्क्रीन ब्लैक हो गई। बहरहाल यहाँ तवज्जो दो, इधर देख लो फोकस के साथ, ठीक है। अब यूज नेविगेट क्या करेगा सर, नेविगेशन तो यूज नेविगेट फंक्शन है, फंक्शन को जब कॉल किया जाता है वो चल जाता है। इसके लिए क्या है, यहाँ नेविगेट करने के लिए क्या मसला है, यहाँ नेविगेट करने के लिए एक मसला ये है कि जब आप चला रहे हो ये चीज, तो राउट पे आप जब क्लिक करोगे ना तो जाएगा, राउट पे क्या करोगे, जब क्लिक करोगे तो जाएगा, फंक्शन को जब कॉल करोगे तब जाएगा। एक बात है, नेविगेट के लिए जब क्लिक कर रहे हो तो जा रहा है, राउट बना हुआ है, क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर वो चीज चल रही है। फंक्शन का काम ये है कि जब कॉल करोगे चल जाएगा। अब कॉल आप क्लिक पे करवाओ, आप कंडीशन पे कराओ, किसी भी चीज पे करवा दो वो है। अब कैसे समझते हैं, आपने यहां यूज नेविगेट को किया इंपोर्ट और ब्रैकेट लगा दिया। ये जो यूज नेविगेट के जितने भी फंक्शन है इसको आपने सेव कराना है एक वेरिएबल में,
जिसका काम क्या होगा, नेविगेट कराना। अब जब काम नेविगेट कराना है तो उसको नाम भी नेविगेट ही दे देते हैं, नेविगेटर बोल दो या नेविगेट बोल दो, ठीक है। ये तो नेविगेट हमने इस फंक्शन का नाम दे दिया। अब इस फंक्शन का क्या है, जहां इसको कॉल करोगे ना नेविगेट, और आगे ब्रैकेट लगा के रूट बता दोगे कहां जाना है, ये वहां ले जाएगा, ठीक है। अब आता हूं यहां, मैं हटा देता हूं जैसे मैंने बनाया, ये हमारे होम पेज पर है। अब मैं यहां पर जो भी चीज बता रहा हूं ना, इस नेविगेट को यूज करके, इस फंक्शन को यूज करके जो भी चीज यहां बनाऊंगा, ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर क्या करेगा, नेविगेट कर जाएगा। अभी आते हैं, एक बटन बनाते हैं। इसको मैं एक काम करता हूं, एक फंक्शन पे रखता हूं, फंक्शन क्लिक, और यहाँ, अच्छा इसको एक मजे की बात है, पूरी ऐप में कहीं भी यूज किया जाता है। मैं इसको होम पेज के बजाय चलो यही यूज कर लेता हूँ। मैं ये लेकर आता हूँ यूज, और नेविगेट नहीं, सॉरी, एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं बोल देता हूँ चेंज डेटा, ठीक है, चेंज डेटा के नाम से यहाँ आते हैं, और उसको भी नेविगेट बना देता है, नेव कर देता, बस सही है, ठीक है। यहाँ आने के बाद इसमें होगा क्या, इस पर जब क्लिक करूंगा नेविगेट कर जाएगा किस पर, होम पेज पर, होम पेज पर ये नेविगेट कर जाएगा जो मैंने पाथ दे दिया उस पर। नेविगेट वाला फंक्शन इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ एक वो है बटन, होम, स्वीट होम, ठीक है। और यहाँ आते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या होगा बेटा, सॉरी वो जो चेंज वाला था ना, चेंज वाला फंक्शन क्या है, नेविग के नाम से ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये आ गया, परफेक्ट है। अच्छा एक तो एरर कहाँ है वो देखना पड़ेगा, फंक्शन बनाया है इसका, क्या चीज़, कॉल कर दिया है, ऑन क्लिक भी कर दिया। अच्छा एक मिनट, बटन राउट के अंदर डाल दिया, बटन राउट से बाहर डालना है, राउट्स के अंदर राउट के अलावा कोई चीज़ नहीं डलती है। मैंने देखा नहीं, ब्रैकेट ये यहाँ वाले ब्रैकेट पे फेंकना है, फुटर से पहले रखा हुआ है मैंने ये, उससे पहले फुटर से, ठीक है। जो भी राउट आएगा उसके नीचे ये आ रहा होगा। ये रहा बटन, इस बटन को ज़रा सेंटर कर देते हैं, ये रहा, ठीक है, बटन आ गया सेंटर में। अच्छा मैं आता हूँ कहीं और चला जाता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट पर आता हूँ, होम पर क्लिक करता हूँ, मैं होम पर जाता हूँ, होम पर क्लिक करता हूँ, मैं समर पे जाता हूँ, होम पे क्लिक करता हूँ। जहां पर भी होगा नेविगेट कहाँ कर रहा है, होम पर। आप बोलेंगे बस सर वो तो इजीली चल रहा है डायरेक्ट, हमें क्या फायदा, नहीं, ये अभी कंडीशन पे नहीं लगाया है। जब चलेगा ना शुरू में तो चेक करेगा कंडीशन, तब होगा। बिल फर्ज होम है, होम पे क्लिक करता हूँ, समर पे जाके मैं चाहता हूँ होम पे तब जाए, होम पर जैसे ही क्लिक करूं तब जाए जब नाम बिलाल हो, ठीक है। अब तो कंडीशन हो गई, बटन पे जैसे ही क्लिक होगा, बटन पे ले देगा कॉन्स्ट इन नेम प्रॉम्प्ट, इंटर योर नेम, बस ठीक है। इफ पता है तुझे इंग्लिश आती है, चुप हो जा। इंटर योर नेम, इफ नेम बराबर हो जाए किसके, बिलाल, ऐसे स्मॉल में लिख देते, चलो। तो नेविगेट कर जाना, एल्स, एल्स में क्या करो, एरर थ्रो करो, किस में, अलर्ट में, गलत, गलत नेम या रॉन्ग नेम हो सकता है। आए यहां क्लिक किया, नाम पूछ रहा है, कर देते हैं अली। चल भाई अभी भी कहाँ है, समर पर है, प्रोडक्ट पर है, होम पे क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन हमें मसला है। जज़ाकल्लाह, गरम गरम चाय पीनी है तूने, पीनी है, कोई मसला नहीं है, चला जा, मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, नीचे से जाके पिया, पीनी है तो चला जा, ठीक है। अच्छा होम पर आते हैं, अभी क्या नाम रखा था, बिलाल, लिख के ओके, आ गया होम पे, कंडीशन लग गई। अब ये होम शोम पे नहीं जाता है ऐसे भाई, जाता है साइन इन साइन अप पे, नाम लिखो, ये लिखो, बटन पे क्लिक करो, अगर यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है तो प्रोफाइल के पेज पे ले जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात, ये नेविगेशन के लिए यूज हो रहा होता है। अब ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया, पूरा फॉर्म में बना दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे, फिर सब में करूंगा तो तुम लोग क्या करोगे। होम पे क्लिक किया, उसने कंडीशन पूछी, आपने नाम बताया, नाम बी कैपिटल वाला है, गलत नेम बता रहा है, बोल रहा है स्मॉल में लिखा था। ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज करना जानते हो ना, आप हर दफा यहां पर लगा दो कि जो भी नाम आ रहा है
उसको चेंज कर दे किसमें, अपर केस या लोअर केस जिसमें बनाया हुआ है। बिल फर्स्ट मैं आता हूं और कैसे होता था अपर केस में चेंज, पता ही होगा, छोड़ दे क्यों पंचायत पालू है खाम है। तो टू अपर केस की तरफ चले जाना, वो टू अपर केस बना के दे देगा। और यहाँ पर तो यहाँ पर आप अगर एक्यूरेट नाम दोगे तो चलेगा। अब ये जो कंडीशन वाला काम है ना, ये साइन इन के अंदर यही चीज हो रही होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गए। और ये अब नेविगेशन में अक्सर क्या होता है, मैं यहाँ आता हूँ अपने अकाउंट पे, फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, अपने गूगल अकाउंट पे, या फिर अपने मोबाइल में ऐप पर फेसबुक पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने फेसबुक यहाँ पर मोबाइल पर या ऑन किया, वो बोलेगा नाम लिखा, आईडी लिखी, एंटर हो गया। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या होगा, क्या हो गया, हाँ डायरेक्ट होम पेज आ जाएगा। सेकंड टाइम में दोबारा, सेकंड टाइम में आपसे नाम और ईमेल वगैरह नहीं पूछेगा। लेकिन बैंकिंग ऐप में क्या होगा, वन टाइम लॉगिन करूंगा, परफेक्ट, लॉग आउट किया, अब यूजर नेम और ईमेल दे चुका हूं, दोबारा जाऊंगा तो फिर से मांगेगा, थोड़ी देर बाद सेशन एक्सपायर। अब वजह क्या है, उसमें पहले ही चल रहा यूज इफेक्ट। शहजादे क्या कर रहे हो, एलसीडी घुमाओ, यूं तार टूट जाएगी, पैसे लेंगे ये लोग, छोड़ दो, अभी छोड़ दो, बार बार उंगली मार रहे हो माउस को, पहली बार देखा है माउस, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा था भाई मैं, हाँ यूज इफेक्ट का क्या था, कुछ तो बता रहा था मैं, अब निकल गई जबान से बात, याद करने दो 2 मिनट। हाँ तो अब वो जो पेज है पहले क्या, अब यूज इफेक्ट पहले चलता है और चेक करता है ईमेल और पासवर्ड पहले से मौजूद है नहीं, अगर मौजूद है तो प्रोफाइल पेज पे ले जाता है, अगर नहीं है तो साइन इन पेज पे लेके जाता है। यूज इफेक्ट पहले चेक करता है। एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल चाहिए, डेमो दूं, अगली बात है चाय पी लूं, पहले गरम है अभी, मजे की चाय है, पीनी है, नीचे भेज दूं, चलो आओ यहां आते हैं, हटाओ इसको, फंक्शन ये वाला नहीं चलाना अभी हमने, आओ। और ना नाम में ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे यूज इफेक्ट बहुत आसान सी चीज है, क्या था भाई बताओ, समझाओ जरा। यूज इफेक्ट को बुलाया और ये कर दिया। यूज इफेक्ट में 2 चीजें होती हैं, पहले वाले पे यहाँ कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है, और फंक्शन बनाने की तो फिर जरूरत नहीं थी, ये रहा। अच्छा नाम मैंने अभी ना परफेक्ट किया हुआ, नाम में हटा देता हूं, कौन से बाहर ग्लोबली नाम रख रहा हूं अभी, नाम ना ये ग्लोबली, और मैं प्रॉम्प्ट में नहीं ले रहा नाम ना आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट लूंगा। यहां मैं बोलता हूं, आप में इफ एल्स लगा रहा हूं, इफ अगला क्या होता था, इफ एल्स होता है, एल्स होता है, क्या होता है, हाँ वही जो तुम लोगों को पता है वही होता है। गुड, वेरी गुड, मैं तो टेस्ट कर रहा था, सही होता है, एल्स था, इफ एल्स था, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये आता है, कंडीशन लगती है नहीं लगती है, लगती है, सही है, मैं टेस्ट ले रहा था। अगर नेम बिलाल के बराबर हो तो किस पेज पे ले जाना, होम पेज पे। अगर नेम फहाद के बराबर हो तो कहां ले जाना, कॉपी करना, पेस्ट कर देना। ओ भाई क्या कर रहे हो भाई, कॉपी करो, कंट्रोल सी, इथे पेस्ट, तो प्रोडक्ट्स पर। अच्छा अब ये याद करना पड़ता है स्लैश लगा हुआ है या नहीं, अभी हम चेक कर लेंगे, चेक कर लेते हैं भाई, हट जाएगा तो फिर हटा देंगे यार, अभी चेक कर लेते हैं, मुझे याद नहीं है, अभी एरर पता चल जाएगा। अच्छा एक और चीज, बिल फॉर प्रोडक्ट्स हो गया। समर पे अगर चौहान ब्रदर्स, एक बंदा नाम बताए अपना, सुफियान, यहाँ तो नहीं, यहाँ आता है समर, सुफियान यहाँ आएगा, SUFIYAN, सुफियान। अब मेरा बात समझो तुम लोग शहजादों और बच्चों, और क्या होता है भाई, यहाँ कॉमा लगता है एक बार चलने के लिए ना, कि जैसे ही हो पेज 1 टाइम चलेगा, ये हर दफा पे ना रिफ्रेश पे। अब देखो जैसे ये चलेगा ना, नाम अभी खाली है, आते हैं यहाँ, अभी तो खाली है, एरर दे रहा है भाई, कोई कंडीशन नहीं, एल्स में अलर्ट देना चाहिए इसको, और नाम। अच्छा अब मैं थोड़ा सा 1-2 चीजें चेक कर लूँ, यूज नेविगेट लग गया, नेविगेट यूज हो गया, यहाँ पाथ आ गया, बटन पे यूज नहीं हुआ, इसको हटा दो, ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं था इसलिए उसने एरर दिया होगा, ये भी हटा दिया, सेव करते हैं। गलत नेम, अरे भाई हमने ये दिया हुआ तो है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, BREAK ब्रेक, अच्छा 1 मिनट, ब्रेक यहाँ नहीं लगता शायद, ब्रेक इसके बाद लगता है शायद, 1 मिनट, एल्स नहीं, ज़रूरत नहीं होती वैसे ब्रेक की, वो ऑटो उठा लेगा, उसको वैसे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो उठाएगा। एरर क्यों दे रहा है ये देख लूँ मैं ज़रा,
वो भले खाली रखा है ना, वो चलना वन टाइम है, ये 2 दफा चल रहा है, वो चेक कर लूँ मैं। अच्छा पहले है क्या समझते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ बिलाल, ठीक है। मैंने नाम क्या लिखा है, बिलाल लिख दिया, और बी कैपिटल कर देता हूँ यहाँ से भी। अब नाम बिलाल है, प्रॉम्प्ट में नहीं ले रहा, बिलाल है तो कहाँ जाएगा, होम के पेज पे नेविगेट करेगा। कहाँ आया ये, होम के पेज पर आया। अभी रिफ्रेश करूंगा। अच्छा अगर मैं नाम चेंज करके रख देता हूं फहाद, तो किस पेज पर जाएगा, प्रोडक्ट्स के पेज पर ऑटो जा रहा है। और अगर मैं नाम चेंज करके कर देता हूं सुफियान, तो किस पेज पर जाएगा, समर कलेक्शन पे जाएगा। तो भाई जब भी, अब ये क्या है असल में, मैं आ रहा हूं यहां पे किस पर, क्या नाम है, लोकल होस्ट पे, समर पे ही जा रहा है भाई। मैं तो लोकल होस्ट के मेन पेज पे, होम पेज पे जाना चाह रहा हूं, होम पेज पे आया हूं यहां से। अगर यहां से आता हूं होम पेज पे तो समर कलेक्शन जा रहा है। क्यों, क्योंकि लॉगिन किसने किया हुआ है, सुफियान। सुफियान का नाम होगा तो समर उस पर जाएगा। अगर नाम चेंज होके बिलाल हो जाता है यहाँ, बिलाल, और यहाँ ये भी कर सकते हो भाई, इनवैलिड यूजर पे ले जाओ, इस टाइप का कुछ, ठीक है। ये यहाँ आता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ, तो ये आप देखो होम पेज पर ही ले जा रहा है, क्योंकि बिलाल नेविगेट कराएगा होम पेज के ऊपर। तो कंडीशन इस तरीके से यहाँ पर लगाई जाएगी। अगर लॉगिन है तो ये लगेगा। अब लॉगिन कैसे चेक होगा, वो मैं कुकीज़ आपको पढ़ाऊंगा। कुकीज़ वो खाने वाले भी होते हैं, वो वाले नहीं पढ़ाऊंगा वो। हाँ, जिस दिन कुकीज़ की क्लास है आप लोग बना के ला सकते हैं, वो मैं खाते खाते आपको पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लड़कियाँ भी बना के लाएँ, लड़के भी बना के लाएँ, बनवा के लाएँ, घर से लाएँ, खरीद के लाएँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब ये जिस दिन मैं बताऊंगा कुकीज़ की क्लास है, उस दिन तूने छुट्टी मार लेनी है, जानबूझ के ही नहीं आएगा ठीक है। तो बस अभी यहाँ कह रहा बनवा दूंगा, घर पहुंचेगा अम्मी गालियां दे रही होंगी अच्छा भाई यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ आ गई। अब छोटा सा टास्क है आपके पास, छोटा सा मुन्ना सा, छोटा बच्चों वाला, ये छोटा इतना सा। क्या है, टास्क भी मैं सारा करके दे रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत है, तुम लोग बस छापो, चुपचाप क्या करोगे, छापो बस। यहां आपने बना लेने ऐसे रूट्स बेहतरीन करके। असल में क्या है, एक एरे होता है जिंदगी में, आपने बनाना है होम पेज, वेरी गुड। उसके बाद बनाना है साइन इन पेज, वेरी गुड। उसके बाद बनाना है साइन अप पेज। अब साइन अप पेज में क्या है, बूट स्टेप पे जाओ, एक छोटा सा फॉर्म उठाओ, कॉपी पेस्ट कर लो, आता है ना साइन अप वाला पेज, परफेक्ट हो गया। अच्छा और मसला है, पहले एक काम कर लो, साइन इन से कर लो, और आसानी कर दी, छोड़ो। एक पेज है होम पेज, दूसरा पेज है साइन इन का पेज, ठीक है ये। अच्छा अब यहां पर आओ, और आसान करना हो तो होम पेज भी हटा दो, सिर्फ एक ही पेज है साइन इन। जैसे ही मैं यहां पर आऊं, एक पेज आ रहा है साइन इन का, अब और आसान हो गया, ठीक है। 3 कंडीशन बताइए, आखिरी कंडीशन पे बाद में लाऊंगा आप लोगों को, इसीलिए गिनवाया। अब आपका जैसे ही कोड चलेगा ना, जो भी बंदा है वो नेविगेट करके जाएगा साइन इन वाले पेज पर। कहां पहुंचेगा, हाँ स्टार्ट से ही जैसे आएगा, बस एक ही पेज है, ऊपर नेविगेशन कुछ नहीं है, भले ये बनाना है सर्च और ये बना दो ऐसे ही बार, खाली है, बीच में फॉर्म है साइन इन का। 2 ही चीजें चाहिए, आईडी या फिर ईमेल बोल दो, ईमेल पासवर्ड, बस। अगर यूजर ईमेल और पासवर्ड सही लिखता है और जैसे ही साइन इन पे क्लिक करता है, नेविगेट कर जाएगा, एक पेज होगा जिसका नाम प्रोफाइल है। अब प्रोफाइल का आप लोग रूट बना के रख दोगे यहाँ पे, लेकिन उसको यहाँ नैब बार में शो नहीं कराओगे। तो जैसे ही उसमें साइन इन पर ईमेल और पासवर्ड, अब वो मैच कहाँ से होगा, मैच यहाँ से होगा। एक एरे है, उसमें होगा कॉन्स्ट यूजर्स बराबर है इसके अंदर ऑब्जेक्ट है नेम इज इक्वल टू अली, पीडब्ल्यूडी पासवर्ड बराबर है 1 2 3 के, 1 2 3। कॉपी करो और यहां ये लगता है कॉमा, आपने इसको यहां से कॉपी करना है, यहां कॉमा लगाना है और ये पेस्ट कर देना है, फिर यहां कॉमा लगाना है, पेस्ट कर देना है, फिर यहां कॉमा लगाना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये यहां आ गया ये, ठीक है भाई। अब नास में अली है तो ये वली है, ये कौन है, अली और वली हो गए, और बस जो भी है। तो यहां आप कर दो फहाद भाई, और भाई यहां कौन करे, तुम्हारे दूसरे भाई का नाम क्या था, सुफियान, या ठीक है या। तो यहां पर आ गया ये। अब इनमें से कोई भी बंदा अगर अपना
परफेक्ट क्रेडेंशियल डाल देता है, नाम और ईमेल और पासवर्ड, तो वो बंदा प्रोफाइल के पेज पे जा सकता है। इसके अलावा कोई बंदा प्रोफाइल के पेज पे क्या होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, प्रोफाइल पेज, बस और कुछ नहीं चाहिए। समझ गए यहां तक बात? दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक नैव बार खाली, कुछ नहीं है नैव बार में, एक फुटर कुछ नहीं है, सिर्फ लिखा है आई एम फुटर, आई एम नैव बार, थैंक यू, ठीक है। तो उसके बाद बीच में जो व्हाइट स्पेस है ना, उसके अंदर एक साइन इन का बेहतरीन सा पेज बना हुआ है, और वो जो साइन इन का पेज बना हुआ, जाहिर सी बात है आपने एक पेज बनाया होगा और साइन इन का रूट होम पर दिया होगा, मतलब होम पेज पर ही साइन इन ही है, मैन स्लैश पर साइन इन ही चलेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें आप ईमेल और पासवर्ड लिखोगे। अगर ईमेल और पासवर्ड इस एरे में से किसी से भी मैच कर जाता है, अब ये नहीं समझ लेना ईमेल इसका तो पासवर्ड इसका, ठीक है, ये नहीं, ईमेल और पासवर्ड मैच कर जाता है, एरे का मैप चलेगा, फाइंड मेथड चलेगा, बस हो जाता है तो नेविगेट कर जाएगा प्रोफाइल के पेज पर। प्रोफाइल का पेज भी आप यहाँ ऐसे बनाओगे जैसे मैंने बनाया ना 404 एरर का, आप यहाँ बस लिखोगे आई एम प्रोफाइल, वेलकम वेलकम टू यूर प्रोफाइल, ठीक है भाई, वेलकम टू यूर प्रोफाइल, बस आप ये लिखोगे, आपको वेलकम कर दिया प्रोफाइल के अंदर, बस इतना सा काम आप लोगों ने करना ही है। तो साइन इन का पेज, ईमेल, पासवर्ड इंटर करते साथ नेविगेट कर जाएगा प्रोफाइल के पेज पर। क्या मुंह उठा के देख रहे हो, शुरू हो जाओ, शाबाश, कॉन्सेप्ट छुट्टी यहाँ पे।